iodide. I'll just repeat it. In the sixth group, we are going to say sixth group in order of precedence is acyl halide or acid halide. Acid halide में carboxylic acid का OH part is replaced by any of the halogens. X generally represents halogen. Halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine. फ्लोरीन इसको कैसे रिप्लेस करेगा या ये रिप्लेस कैसे करेंगे, दैट इज अ ट्रिकी पार्ट. वो जब हम रिएक्शंस कर रहे होंगे तब हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इजीली कर सकते हैं, फ्लोरीन के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है. तो those things we will see later on. We are just concerned about naming them. So after replacement of OH with X, it is going to look something like this. Okay. And it is termed as acid halide or acyl halide. The prefix for this is halocarbonyl or haloformyl. Suffix for this is carbonyl halide or oil halide. Carbonyl halide कब होगा, जब ये वाला पार्ट मेन चेन का पार्ट नहीं बन सकता है, राइट, साइक्लिक वगैरह में. और oil halide when this carbon will be the part of main chain. Is that okay? सर वो लिख लो क्या वो मेन चेन में. when carbon of carbonyl is not part of main chain. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक वगैरह में जैसे वो मेन चेन का पार्ट नहीं रहता था तो हम लोग कार्बोक्सिलिक यूज करते थे, अदरवाइज क्या यूज करते थे, ओइक एसिड. ठीक है. When C of carbonyl is not, it is part of main chain. Is that okay? Let us try to name this one. ऊपर वाला नोट हो गया था हम लोग का ना, वी डोंट नीड इट ना एनी मोर. सो सेकंड एग्जांपल में वो क्या, ये डबल बॉन्ड है. बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम थी उसी को सॉल्व कर रहे हैं. मैंने सोचा एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ. How are you going to name this one? और एक बाउंस है. ठीक है. Let me see how you guys are going to react with this. ये चारों का नाम करिए. पहले वाले का नाम क्या लिखिएगा, what is the name for first one? सर एक सेकंड अभी जस्ट सब नोट हुआ अभी सॉल्व.
सर एक बोर्ड शिफ्ट आउट था, फिर आपने वो बोला ना कि क्लोरीन ब्रोमेड आयोडीन, सर किसको रिप्लेस करना है? अरे हाँ यार, ये गड़बड़ कर दिया, एक्स ही डाल दिया है मैंने, सॉरी, थैंक्स। अच्छा नहीं, रिप्लेस किसको करना है? मतलब नाम, वो हाँ वही मैं वो सफिक्स में नाम उसके को। लिए एक्स नहीं लिखूंगा, मैं सीएल लिखूंगा। ये जब डायग्राम बना के दे रहा हूँ ना नोमेनक्लेचर के लिए, तो आई राइट सीएल एवरीवेयर। अच्छा नहीं, मतलब उसका नाम कैसे होगा ऐसे? नाम उसमें कैसे? जैसे कि ऑयल हैलाइड था, हाँ, तो तो हलाइड मतलब पार्ट को चेंजेस क्या क्लोराइड, करना है? हलाइड को क्लोराइड ब्रोमाइड, हलाइड वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय, द वर्ड हलाइड विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड, chloride, F will be in small, chloride, bromide or iodide. Is that okay? This word halide everywhere is going to be, अब यहाँ पे हैलो रहेगा तो यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एंड वर्ड हैलो विल बी रिप्लेस्ड बाय, हैलो की रिप्लेसमेंट होएगी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो से। हैलो इज इक्वल टू फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, गुड। ये छोटी सी चीज मेरे दिमाग में आई नहीं। पेंटोनॉइल क्लोराइड, वेरी गुड। हाँ सर, पेंटेनॉल। So the name for first one is going to be pentanoyl chloride. All of us agree to it? Pentanoyl chloride. Is that okay? ये फर्स्ट बेसिकली कार्बन पार्टिसिपेटिंग है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज भाई इसमें वन लिखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सो वी डोंट नीड टू पुट इट। अदरवाइज अगर पोजीशंस लिखने की जरूरत होती तो पेंटेन, और पेंटेन का ई नहीं है, गायब है, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा गायब रहेगा, ओ के पहले आ रहा है। पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड। सेकेंड वाले का नाम क्या देंगे हम लोग? सॉरी, ऑयल क्लोराइड। क्या क्या? 3-मिथाइलिन। 3-मिथाइलिडीन, गलत है। 3-मिथाइलिडीन एक दो तीन चार पाँच छः, हेक्सेनॉइल, हेक्सेनॉइल नॉइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, बाकी लोगों ने क्या लिखा है? 3-प्रोपाइल ब्यूट 3-इनॉइल क्लोराइड, वेरी गुड। It is 1 2 3 3 पर प्रोपाइल, this is going to be the part of main chain। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 प्रोपाइल ब्यूट, इन कितने पर है? 3 पर इन है, ठीक है, और उसके बाद 1 पर ऑयल क्लोराइड है, तो 1 ऑयल क्लोराइड लिखे हैं हम या सिर्फ ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। Is that okay? So this is not the right name. It is not the right name. Okay? This is the right name. Clear है हम लोगों को? All of you? Yes, sir. Can we name this one? Yes.
सर ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 6 नहीं, कार्बोक्सिलिक किसमें कार्बोनिल क्यों ले रहे हो? सारा एक ही चेन का पार्ट है ना। यू कुड हैव टेकन 6, ठीक है, 6 का चेन लेकर के 1 एंड सर वो 6। आपने किया था एक्सेप्शन। क्या क्या? सर एक एक्सेप्शन किया था ना कार्बोक्सिल। हाँ, वो किया था। अगर यहाँ पर कोई तीसरा ग्रुप आ जाता है ना इसी टाइप का, तो तीनों को फिर चेन से बाहर रखने के लिए वो करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अभी दो ही है, एक एंड पर और दूसरे एंड पर, एंड बोथ कैन बी पार्ट ऑफ द सेम चेन, सेम मेन चेन, देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू यूज कार्बोनिल, कार्बोनॉइल, ठीक है ना, सफिक्स। इसमें ऑयल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी हेक्सेन 1,6 1,6 डाई ऑयल। अच्छा, यहाँ पर ई आ जाएगा, हेक्सेन डाई ऑयल क्लोराइड। इज दैट ओके? एक सेकेंड, ओके नहीं है, they won't be they are not combined. Now can we name this one? Methylated hexane 1,6 oil chloride. Very good. 3-methyladine 1 2 3 4 5 6 hexane 1,6 diol क्लोराइड, ठीक है। इसमें ये क्या था? कहाँ पे? मतलब आपने फोर्थ वाला मतलब कुछ ट्रिकी थे। हाँ, ट्रिकी था। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो मेन चेन का पार्ट नहीं बना, यहाँ पे मेन चेन का पार्ट बना, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया हमने, यहाँ पर नहीं बना वो, ठीक है। So there is a difference, right? ये बात समझ में आई? ये दोनों ऊपर नीचे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड को आई मेड पार्ट ऑफ मेन चेन, बट यहाँ पर वी एक्सक्लूडेड इट टू बी पार्ट ऑफ मेन चेन। व्हाई वी डिड दिस? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप हमको यहाँ पर मिल रहे थे, ठीक है ना, मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स, एंड देयरफॉर वी चेंज आवर this thing, pattern of naming. Okay, let us take this one. How are we going to name this one?
So hexane, 1 oil bromide, 6 oil halide. Okay, hexane. Wait, let me write it. Hexane. मुकुंद, आप अपने नाम में हाइफन डालना हर जगह पे भूल गए हो, मतलब अभी के लिए ठीक है। और हेक्सेन में ई रहेगा, ठीक है, हेक्सेन में ई रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओआइल नहीं है, डी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये छोटी सी चीजें हैं, मार्क करके रखना। हेक्सेन, आप क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। हेक्सेन 1 oil bromide, 1 oil bromide, 6 oil halide. 6 oil chloride. Perfect. This is the perfect name. लेटर्स पे वैसे मतलब बी और सी हाँ, लेटर के वजह से नो इश्यूज। और दूसरे वाले का 1 ब्रोमोफॉर्माइल, 3 क्लोरोफॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ, सो नथिंग मच इन दैट, वो इजी ही है। और कैसे नेम किया, साइक्लो, नहीं सर, 1 ब्रोमोफॉर्माइल। हाँ, 1 सर लेकिन ब्रोमोफॉर्माइल, तो डायरेक्टली अटैच है नहीं, ना, हाँ, तो फिर सफिक्स में आएंगे ना। सफिक्स में क्यों आएंगे, हाँ ये सफिक्स में आएंगे, सॉरी प्रीफिक्स में नहीं आएंगे, सफिक्स में आएंगे, राइट, सफिक्स में ही आएंगे, ये दोनों डायरेक्टली अटैच हैं। हाँ तो सब ब्रोमोफॉर्माइल रॉन्ग है। ब्रोमोफॉर्माइल रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल रॉन्ग है। ब्रोमोकार्ब साइक्लोहेक्सेन 1 oil bromide, सॉरी ओआइल नहीं होगा, I'm सॉरी, 1, यहाँ पे भी ई आ जाएगा, कार्बो नॉइल ब्रोमाइड, ठीक है, 3 कार्बोनॉइल और क्लोराइड, ठीक है। नॉइल नहीं, एक सेकेंड, स्पेलिंग्स में गड़बड़ किया, कार्बोनॉइल, और यहाँ पर भी कार्बोनॉइल, ठीक है।
एक सेकेंड, नेक्स्ट वाला देखो। तो सेकंड एग्जाम, क्या? सेकंड एग्जाम्पल जो सेकेंड एग्जाम्पल मतलब ये वाले की बात कर रहे हो? हाँ सर वही बात है। अब सारे कर लीजिए, मतलब अब सारे आप ही लोगों को करने हैं। Yes. Clear to all of you?
Yes. फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्स-3इन। इस तरीके से नंबर हम करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को भी एंड प्लस डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं। अदरवाइज इसको अगर सिर्फ देखेंगे, इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को बड़ा नंबर मिलेगा, विच इज नॉट अलाउड। फर्स्ट थिंग इज फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलने चाहिए, तो या तो हम ऐसे करें या फिर ऐसे करें। दीज आर द ओनली टू वेज। अब ऐसे करेंगे तो इसको भी लोअर नंबर मिलेगा, बट ऐसे करते हैं अगर तो फिर इसको हायर नंबर मिलेगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से हम ये वाली चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पर एक तीसरा भी होता, यहाँ पर भी एक होता, तो प्रोबेबली चीजें डिफरेंट होती, तो फिर हम ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर हम ऐसे नहीं कर पाते, फिर हमको ऐसे ही करना होता, फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर एक और सी ओ ओ सी एल ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इसको 6 नंबर मिलने लगेगा। तो इसको डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देने के लिए फंक्शनल ग्रुप को हायर नंबर हम नहीं कर सकते, तो फिर से हमारा नंबरिंग इस पैटर्न में हो जाता। ये जाता है ज्यादा तो जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स सबसे पहले कम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको कम नंबर मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड माय फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट गेटिंग लार्जर नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन बाईसाइक्लो है, 4.3 9 कार्बन है तो मोनिन। पहले छोटी वाली साइकिल को नंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7,9 dicarbonyl chloride. Now what will be the name of this one? 3 halocarbonyl cyclohexane 1 carboxylic acid. 3 halonichloro carbonyl 3 chloroformyl cyclohexane chlorocarbonyl क्लोरोकार्बोनिल या क्लोरोफॉर्माइल भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इज दैट ओके? यहाँ पर क्या होगा? 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ 1 नहीं लिखा तब भी चलेगा, 1 मैंडेटरी नहीं, 1 नहीं है। 2,8 डाई 2,8 डाइक्लोरोकार्बोनिल क्लोरोकार्बोनिल बाइसाइक्लो 4.2 बाइसाइक्लो 4.2.0 octane 8 carboxylic acid octane 2 carboxylic acid 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नोट कर रहा था तो वो ऊपर का रहेगा, इसलिए मेरा अलग ही आंसर है। एसिड ओके। 2,8 सर सॉरी 7 गलती से नंबर लिखते ठीक चलेगा। 7,8 डाइक्लोरोकार्बोनिल बाइसाइक्लो 4.2.0 octane 2 carboxylic acid। परफेक्ट। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद अब इस तरीके से ट्रांसफर्स करते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट वन स्पाइरो 2.3 हेक्सेन 1 कार्बोक्सिल स्पाइरो 2.3 3 2 5 1 6 हेक्सेन। उसके बाद
वन कार्बोक्स में कार्बोनिल क्लोराइड। हाँ कार्बन। क्लियर टू एवरीवन? इसका क्या नाम करेंगे? वन पायरो क्लोरोकार्बोनिल 2.3 हेक्सेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हेक्सेन क्या बोल रहे हो? सॉरी। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड हेक्सेन 4 कार्बोक्सिलिक। सर और उसके पहले क्लोरो कौन था? सर इससे पहले 1 क्लोरोकार्बोनिल 1 पर क्लोरो कार्बन। परफेक्ट। इसको रब करके प्रॉपर्ली लिख देते हैं। 1 क्लोरो कार्बोनिल स्पाइरो 2.3 इन दो 5 6 हेक्सेन हेक्सेन 4 carboxylic acid. I think this is clear to us now. We can move on to the next functional group, right? The next one is amide. ठीक है. 7th one is amide. सर मुझे सोचना वो स्टार्टिंग वाले में डालते हैं जो सेकंड पे क्या? वो नहीं समझ कौन सा? वो मतलब 3 प्रोपाइल ग्रुप की है कहाँ पर? ये वाले में? हाँ क्योंकि ये वाला चेन आपका जो है ना, ये ही मेन चेन है। चला वो समझ लेकिन मेन तो फिर तो वो समझ में आ। मेन वो मतलब ब्रांच को सर हाँ, तो ब्रा उसको 3 प्रोपाइल ग्रुप की ये 1 2 3 पर ही है ना, और 4 कार्बन है आपके मेन चेन में, और ये 3 कार्बन वाला चेन जो है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसलिए 3 पर प्रोपाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्यूट 3 इनॉइल क्लोराइड इज योर फंक्शनल ग्रुप एंड द मेन चेन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। amide, the prefix for this is again a derivative of carboxylic acid. OH हटा करके NH2 डाल दिया हमने, और गुड थिंग ये होता है ना कि ये हैलाइड क्लोराइड सॉरी एसाइल हैलाइड या फिर अमाइड, और इनमें से किसी को भी, इनफैक्ट ईस्टर वगैरह को भी, अगर आप ईस्टर को तो थोड़ा सा कम, बट इनको जस्ट पानी में आप डालो एंड यू विल जनरेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। So prefix for this is carbamoyl. Note it, it's not carbonoyl, it's carbamoyl or amido. Both are used. Then we have suffix carboxyamide. It's the same word, same single word, or simply amide. ये तब होगा when
carbonyl carbon is not part of main chain. ठीक है, when carbonyl is part of main chain. Is that okay? अब अमाइड के अंदर भी थोड़े से वेरिएशन होते हैं। ये बाकी के दो जो हाइड्रोजन है ना, they might get replaced with like this with some alkyl group or like this also. ठीक है, इनको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और ये वाला जो होता है इसको 1 डिग्री अमाइड बोलते हैं, जिसमें दोनों हाइड्रोजन हो, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइड। डिग्री अमाइड, this is 3 degree amide, this is 2 degree amide। ठीक है, और इनका नाम कैसे करते हैं ये भी मैं अभी आप लोग को बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पहले लेते हैं, डबल बॉन्ड हो माउंट करो ना सर। तो रुक जाओ, पहले 2-3 मैं एग्जाम्पल्स लिख दूं। NaC2H5, ठीक है, C2H5 CH, ठीक है। इन तीनों का हम लोग नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप तो ये नोट करें। सेकंड वन, हाँ सेकंड हाँ, क्या लिखोगे इसका नाम? क्यों? तो थर्ड वाला भी एक बार वापस एक्सप्लेन करो। हाँ, देखिए ये मेन चेन है आपका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहीं पे लगा हुआ है, एंड दैट इज द कार्बन ऑफ दैट मेन फंक्शनल ग्रुप इज पार्ट ऑफ मेन चेन। तो ये ब्यूटेनामाइड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों H अगर होते तो दिस वुड हैव बीन अ ब्यूटेनामाइड।
इज दैट ओके? अब इस नाइट्रोजन के हाँ ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन है, एक इथाइल का एक मिथाइल का, तो मैंने जस्ट लिख दिया N is substituted with ethyl and N is substituted with methyl as well, ठीक है? एंड देन इट इज ब्यूटेनामाइड। सिर्फ ब्यूटेनामाइड होता मतलब यहाँ पर N के ऊपर दोनों हाइड्रोजन हैं और वो हाइड्रोजन अगर किसी चीज से रिप्लेस होते हैं तो देन वी हैव टू इंडिकेट दैट विथ N as a prefix. ठीक है? Is this okay? अगर सर दोनों मिथाइल होते तो डाइमिथाइल हो जाता, एन डाइमिथाइल। N comma N dimethyl. एन कॉमन। Right. और बोलिए सेकंड को नहीं करते, क्या हुआ? सॉरी, सेकंड वन को नहीं करते। इसको नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है ये मुझे बताओ। सी, मैं नाम बता दूंगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा ना, तुम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस सर करो मतलब मेरे। उसको हाँ सर MH2H5 को नहीं, देखो, पहले तो तुम इसको ड्रॉ ही सही से नहीं कर पा रहे हो, ये अच्छा किया मैंने इसी फॉर्म में सर लिख हम लोग दिया, को ठीक H है? नीचे डालेंगे दिस और मीन्स C2H5 ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है। ये लिख देता तो आराम से कर देते शायद, मुझे नहीं पता कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी इसका नाम दीप कर पाओगे? तो दिस मीन्स दिस ओनली, ठीक है? और ये सेग्रीगेशन के लिए लिखा है, इसका इस तरीके से लिखा जा सकता है, कीप इन माइंड NC2H5 CH3, ठीक है? एक्चुअली दोनों पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, CH3 डायरेक्टली लिखा रहता है या C2H5 डायरेक्टली लिखा रहता है और CH3 ब्रैकेट में लिखा रहता है, ठीक है ना? इसका लिख के रखो आप लोग, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
So 2,8. Hmm. Hmm. In Yes, sir. progress. Mukund, मुकुंद, हाँ ये सारे सही आए हैं आप लोगों के, बाकी लोगों ने नोट कर लिया। किसी में किसी को डाउट कोई भी? अच्छा एक इसका नाम कर लो तो, can we name this? Quickly, and then I'll start with the next one. The next group is cyanide. इसका नाम लिखो तुम लोग तब तक। Represented as CN. It is actually C triple bond N. This is also a derivative of carboxylic acid. इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। Prefix for this is cyano and suffix is carbonitride or nitride.
is not part of main chain, not part of main chain. अगर ये पार्ट होता है मेन चेन का, C of Cn is part of main chain. C of Cn is not part of इसका नाम लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें मेन चेन जो होगा 1 2 3 और ये बाकी के तीनों जो होंगे they are going to be treated as substitute, I mean primary functional group with carbon of none of them being part of the system. ठीक है, so this is going to be termed as propane, 1, 2, 3 try carboxyamide. Is this thing clear to all of us? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का कर रहे थे वैसे ही एग्जैक्टली ऐसा भी करते हैं। तो आप ऐसा एक कोई एग्जांपल दो ना जिसमें सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री खुद से बना लो, ये तो था ही ना, दिया तो था ना शुरू में। हाँ सर वो तो इजी वाला था, वो ऐसे तो कॉम्प्लेक्स इसका नाम कोई भी कर लो, ये कर लो या फिर इन्हीं में कहीं पर आप जो सब्स्टिट्यूएंट डालना है वो डाल दो। जैसे यहाँ पे मान लो डाल देता हूँ C2H5। हाँ सर मुझे यही पूछना राइट ना, तो अभी इसको नेम कैसे करो? हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर मुझे एक डाउट है सर। बोलिए। NH को कैसे मतलब नेम करेंगे? NH को कैसे नेम करेंगे मतलब? सर मतलब सेकंड वन में सर मेरा सेकंड वाला हाँ सर इसमें मतलब खाली N और H बॉन्डिंग के मतलब कैसे नाम है? N और H की बॉन्डिंग को आप अमाइड बोल तो रहे हो ना। दिस N is being preceded with carbonyl carbon, C डबल बॉन्ड हो तो इस NH को ही तो अमाइड बोल रहे हो ना आप। अच्छा ठीक है, अगर वो H के बदले किसी और चीज से सब्स्टिट्यूटेड है तो वो यहाँ पर लिख रहे हो आप। इज दैट ओके?
देखिए, इसका नाम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बेसिकली 7th पर जो कार्बोक्सीअमाइड है उस पर उसके एन पर सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। तो यहाँ पर प्रीफिक्स में आप 7n इथाइल 7n मिथाइल, ठीक है, इस तरीके से आप नेम कर लेंगे इसको। बात समझ में आया? हाँ सर 7 हाँ, सर मुझे सिर्फ ये सम्स दिखाना सर, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ले लीजिए। हो गया। साइनाइड के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हाउ आर वी गोइंग टू नेम दिस? सर ये स्टार्टिंग से लिखना। इसका नाम क्या रखोगे? अ 1,1 मिथाइल सर 1,1 मिथाइल 1,1 मिथाइल सर प्रोपेन 2 कार्बोनाइट्राइल 2 कार्बोनाइट्राइल। प्रोपेन 2 कार्बोनाइट्राइल। क्यों? ये मेन चेन नहीं हो सकता है। प्रोपेन नाइट्राइल और 2 पर मिथाइल, so this is 2 methyl propane nitrile. टू मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल और 1 नाइट्राइल, ठीक है। ये तो आसान है, कर लोगे तुम लोग। सर वो वापस वो लिखना सब कुछ वाला। हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, परफेक्ट। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, हाँ सर। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बोनेट कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। इज दिस ओके? ऊपर का हो गया था अथर देश पांडे। हाँ सर अभी एग्जाम। What will be the name for this one?
9 methyl bicyclo 4.3 एक सेकेंड 9 methyl bicyclo 4.3.0 non-immune carbon 9 मिथाइल। सो बेसिकली आप नंबर कितने से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है 9 मिथाइल बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन 7 कार्बो कार्बोक्सी नाइट्राइड राइट कार्बोनाइट्राइड ठीक है ये इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या देंगे हम लोग सर 2 एक hyphen bracket cyanoethyl cyclohexane monomethyl dicarbonate यहाँ के बाद यहाँ से कंटिन्यू नोमेन 7 कार्बो नाइट्राइड बैक टू दिस इसका क्या करेंगे क्या बोला आपने अंदर 2 hyphen bracket 2 हाइफन ब्रैकेट cyanopropyl साइनोप्रोपाइल साइनो प्रोपाइल cyclohexane तो 1, हाइफन ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी फिर क्या ब्रैकेट क्यों साइनोप्रोपाइल अगर हो गया आपका तो फिर ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है राइट है cyclohexane तो उसमें एक सेकेंड क्या बोल रहे हो विनीत आप 8 कार्बोनाइट्रेल आएगा ना सर और एक सेकेंड रुक जाओ कैसे 8 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा हाँ 8 आएगा सॉरी थैंक्स फॉर करेक्टिंग या इट्स 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी करेंगे तभी ओहो 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 this is going to be 7 ये इधर से भी 8 आ रहा है और इधर से भी 8 आएगा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको 7 नंबर मिल जाएगा अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो so therefore it will be 7 methyl not 8 methyl sorry 9 methyl is that okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना बात समझ में आ रही है हम लोगों को so instead of making it 9 methyl it will be 7 methyl 8 carbonatride for this one it is going to be अच्छा आप कहीं ऐसे तो नहीं बोल रहे थे ना
अथर्व सामंत, हाँ सर। ये बोल रहे थे क्या? नहीं तो मतलब ये कैसा मतलब क्यों बाहर साइक्लोहेक्सेन, हाँ हाँ बताता हूँ। साइक्लोहेक्सेन 1,3 कार्बोनाइट्राइड। देखिए यहाँ पर जो डाइकार्बोनेट। हाँ डाइकार्बोनाइट्राइड, करेक्ट। will be 1,3 डाइकार्बोनाइट्राइड, ठीक है। और इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है, इस पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये है इथाइल, और इथाइल के ऊपर एक CN लगा हुआ है, क्योंकि CN इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, ठीक है। मेन चेन हमारा साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि इस पर 2 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लगे हुए हैं। तो ये जो है दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ substituent over substituent, ठीक है। मेन substituent is ethyl and this is thine। इसमें नाइट्रोजन को, सिर्फ नाइट्रोजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर करते हैं इसको, तो इसको इंस्टेड ऑफ ये लिखने के हमको फिर लिखना पड़ेगा, एक्चुअली है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड N को अलग से करने के लिए है नहीं, तो CN को हमको साथ साथ ही रखना पड़ेगा 2 साइनोइथाइल। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड N को अगर हम अलग से करते हैं ना, तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज जो एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे देखने दो। होता है कुछ अजाइड वगैरह इसका नाम होता है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी नेम्ड एज स्पाइरो 3.4 हेप 6 है। हेप्ट सर ऑफ 6 3 4 7 1 8 ऑक्ट आएगा, ठीक है। इट इज नॉट हेप्ट, इट इज ऑक्ट। 3 4 7 1 8 ऑक्ट, और 7 1 2 3 4 5 6 7 7 6 कार्बोनेट 6 कार्बन 6 कार्बोनाइट्राइड। सर एक बार इसके पहले वाला वापस ये वाला देखिए, इसमें हाँ। ये है कि दिस पार्ट इज अ मेन फंक्शन, मेन चेन। ग्रीन कलर थिंग इज अ मेन चेन। क्यों? क्योंकि इस पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स सेम ऑर्डर के डायरेक्टली लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ दूसरी चीज ये, अब इससे ये सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला पार्ट, और इसके ऊपर इसका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड N के लिए कोई अलग से नाम नहीं होता है, तो ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसको एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं। दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। इज दैट ओके? तो सेकेंड वाले सब्स्टिट्यूएंट चेन के सेकेंड वाले कार्बन पर CN इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट चेन को 1 डैश 2 डैश हमने नंबर किया, इसलिए 2 डैश CN को 2 डैश साइनो, एंड देन प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट में यू हैव 2 कार्बन एटम्स, इसलिए इथाइल, so 2 dash cyanoethyl हो गया। this is the name of the substituent together, ठीक है। this is placed on second carbon 1 2 3। तो second carbon of cyclohexane
1,3-dicarbonitrile के second carbon पर we have put this 2-cyanoethyl as a substituent. ठीक है, ये वाला नाम सबको क्लियर है? Can we name this one, the last one? सर 2 इथाइल 3,5 तो रुक डाइमिथाइल जाओ 15 नाइट्राइल 2-ethyl फिर 3,5 डाइमिथाइल 3,5 dimethyl. Is this what you are saying? हाँ Okay. 15 नाइट्राइल Heptane फिर नाइट्राइल नाइट्राइल. एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो डाइनाइट्राइल होना चाहिए ना. हाँ सर 1,7 हाँ डाइनाइट्राइल. सॉरी डाइनाइट्राइल हाँ 1,7 डाइनाइट्राइल. ठीक है, nomenclature will be like this 1 2 3 4 5 6 7. इधर से नंबर सर करेंगे आपने तो एक नया थर्ड दिया पे था, क्या? हाँ, एक आखिरी में दिया इसके था. पहले भी आपने एक दिया था। इसके पहले नहीं, यही दिया था. इसके पहले वाला स्ट्रक्चर है क्या तुम्हारे पास बाय एनी चांस? हाँ सर नोट किए हो तो एक बार फोटो भेज दो ना फटाफट. हाँ Prefix iso cyano and suffixes carbyl amine or isonitrile. Okay. नोट हो गया ये चीज? हाँ सर Can I go to next page? नहीं सर एक सर बोलिए ना. सर अगर एन के बाद आइसोनाइट्राइल आ रहा है तो फिर ई को निकालना है। एन के बाद आइसोनाइट्राइल आ रहा है तो यस ई को निकालना है. बिल्कुल. Noted, Atul Deshpande. हाँ सर वो दो थे वो कौन से केसेस के लिए थे? क्या? कार्बाइल कार अमाइन एंड आइसोनाइट्राइल. मतलब मेन चेन वाले कौन सा? हाँ, नाइट्रोजन अगर मेन चेन का डायरेक्ट पार्ट होगा तो कार्बाइल अमाइन, अगर नहीं पार्ट है, सॉरी डायरेक्टली पार्ट है तो आइसोनाइट्राइल, और नहीं डायरेक्टली पार्ट है तो कार्बाइल अमाइन. If N of NC is
part of main chain. ठीक है, and if n is not part of n of nc is not part of main chain, then isonitrile. So nc nc फर्स्ट वाले का नेम क्या होगा?
सर एक सेकंड, सारे करने के बाद बताओ। हो गए, लास्ट के दो ही बचे। ठीक है। हो गया सर। हेलो, बाकी लोगों का हो गया? यस सर। ठीक है, इसका नाम बताइए। ब्यूट ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, तीन हो गए। ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, एनीवन हैव एनी इशू इन दिस? ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल ये रहेगा, ये विल बी ड्रॉप। इसका क्या होगा नाम? ब्यूटेन 1,3 डाइआइसोनाइट्राइल। रुको, फिर से। नहीं नहीं सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर आप। हाँ सर हो गया। बोलो। 3 मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाइआइसोनाइट्राइल। 3 मिथाइल क्यों, 1 मिथाइल क्यों नहीं? 1 मिथाइल प्रोपेन, हाँ 1। ठीक है ना? 1,3 डाई आइसो नाइट्राइल, ठीक है। हाँ व्हाट अबाउट दिस? सर सेम है ना दोनों शायद। दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर सी पहले कनेक्टेड है। बस ये कल। सर 5 आइसोसाइनो आएगा। क्या क्या? 2 पर मिथाइल, 4 पर आइसोसाइनो, 2 मिथाइल 4, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, 4 आइसोसाइनो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। Is this okay? हाँ सर ये यार। सर लेकिन मेरा ना मतलब 2 मिथाइल, सर मेरा क्यों 4 आइसो साइन पहले आया। आई की वजह से, एन से पहले आई आएगा ना। अरे हेलो हेलो, हाँ
आइसोसाइनो पहले क्यों आएगा? क्योंकि IM तो पहले आता है ना। सर फिर एक सर क्वेश्चन लेकिन है। वो आइसो और वो पहले ही लिखा था ना सर एक रूल कि आइसो और वो काउंट कर तो फिर सी और एम के बीच में। अरे तो C और M के बीच में नहीं, इसमें आइसो को नहीं काउंट करते हैं, बट ठीक है, C से भी काउंट करते हो तो C कम फर्स्ट बिफोर M ना। हाँ हाँ ठीक है। सर अमाइड के प्रीफिक्स में कार्बामोइल होता है और अमीडो होता है, तो फिर उसमें तो अमीडो प्रेफर करते क्या क्या? हैं। प्रीफिक्स ऑफ अमाइड होता है, जब हाँ अमाइड प्रीफिक्स में होता है तो एक अमीडो होता है और एक कार्ब अमोइल होता है। हाँ तो फिर अगर एक में सपोज वो आया और फिर उधर ब्रोमीन भी होगा किसी में, तो फिर हाँ। हम लोग अमाइड के प्रीफिक्स को अमीडो नेम करेंगे। नहीं, वो जो नेम करोगे उसके हिसाब से उसको प्लेस करोगे। अमीडो अगर बोल रहे हो तो दैट विल कम बिफोर ब्रोमीन या ब्रोमाइड, और अगर आप कार्बोमाइड बोल रहे हो, उसको कार्बोमोइल बोल रहे हो, तो कार्बोमोइल बोल रहे हो तो वो ब्रोमाइड के बाद आएगा। हाँ सर सर। समझा? ओके, नेक्स्ट वन। साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोनाइल। डाई सो इसको प्रोनाउंस करते हैं किसको? और जो जब कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है कार्बाइल अमाइन। कार्बन साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन 1,2 डाई कार्बाइल अमाइन। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाइल अमाइन। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर 1 कार्बाइल अमाइन। 1 कार्बाइल अमाइन। ठीक है, what about these two? Bicyclo 4.4.0 nonane 3.4 dicarbonyl Bicyclo 4.4.0 decane 1 1 2 3 4 3,4 डाइकार्बाइल अमाइन। ठीक है, what about this? Spiro 3.4 octane 6,7 dicarbonyl। ये साइनाइड है, ये आइसोनाइट्राइल है। हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 7 isonitrile, sorry, isocyano, not nitrile, isocyano spiro 3.4 octane 6 carbyl amine. Is that okay?
हाँ सर। इसका क्या नाम होगा? टू टू आइसोसाइनो साइक्लोहेक्सेन वन टू कार्बोक्सिलेज। आइसोसाइनो, हेलो, साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, the next group, the next group is, I think it's 10th one. The 10th one is aldehyde. Aldehyde. This is CH double bond O. ये हमेशा साइड ग्रुप रहता है. C से चालू हो रहा है तो साइड ग्रुप मतलब, और अगेन अगर 2 या 3 लगे हुए हैं तो विल ट्राई, 2 अगर लगे हुए हैं तो विल ट्राई टू अकोमोडेट द इंटायर थिंग इन वन चेन. लिखने के टाइम पर इसको जनरली CHO लिखते हैं. ठीक है, इसका प्रीफिक्स जो है दैट इज फॉर्माइल और एल्डो या फिर ऑक्सो भी होता है. ठीक है, ऑक्सो का मामला ये होता है. ठीक है, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा. यहाँ ठीक है, ये सारे एक साथ ही यूज किए जाते हैं. ऑक्सो जो होता है ये केटोन के साथ भी यूज करते हैं, ऑक्सो केटोन. ठीक है, तो जनरली अल्डिहाइड के साथ हम लोग फॉर्माइल या अल्डो को यूज करेंगे. ऑक्सो एंड केटो केटोन के लिए रखते हैं. प्रीफिक्स सफिक्स. सफिक्स इज कार्बल्डिहाइड if C of CHO is not part of main chain. When C of CHO is part of main chain. So suppose if I have this thing,
ऊपर वाला नोट हो गया हम लोग का। Can I go on examples? और स्क्रॉल अप करना है। हाँ हाँ सर सर मेरा ये थोड़ा पूरा सा मिस हो गया। सर ऊपर का थोड़ा सर थोड़ा नीचे का। देश पांडे ऊपर का हो गया। यस सर। सर एक सेकंड। हाँ सर इतना चलेगा, मेरा वो सफिक्स वाला। हाँ सर The first one is Butanol. butanol. The second one is 1, 2, 3, 4, 4. dimethyl butanol. Right. 2,2 dimethyl butanol. So what about ethylene pentane 1,5. 2-ethylidene? Yes. Pentane 1, 2, 3, 1,5. 4, 5. हाँ, pentane 1,5 dial. ठीक है। इसका क्या नाम? पेंटेन में ई जाएगा नहीं? नहीं, डी है ना कनेक्टर, तो ई नहीं जाएगा। अगर रहता ये वो सिर्फ 1 रहता या सिर्फ 5 रहता अल, तो फिर जाता। इसका नहीं क्यों? ये क्या है? उसको क्या नाम? अरे ये इथीन है। इथीन को कनेक्ट किया आपने तो इथिनाइल, इथिनाइल, ठीक है।
ये इनफैक्ट इजी था, ये वाला थोड़ा सा परेशानी वाला भी होता है। इथिनाइल, 2 इथिनाइल पेंटेन 1,5 dial. What about this? हेक्सेन 1,2 डायल कार्बोनाइल Cyclohexane 1,2 dicarbaldehyde. कार्बन ठीक है, इसका क्या होगा? बाइसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 2 कार्बन बाइसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 2 कार्बल्डिहाइड। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? 7 ब्रैकेट में 3 फॉर्मल इथाइल 7 ब्रैकेट में 3 फॉर्मल 3 इथाइल डैश 3 क्यों? 2 डैश ना? सर वो कार्बन को काउंट करेंगे। कौन सा? ये कार्बन को काउंट क्यों करोगे? पूरे को ही नेम कर रहे हो ना। अच्छा 2 ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सो कैसे यूज करते हैं। इसको अगर हम पूरे को एक चेन ले लेते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे 3 डैश ऑक्सो। बात समझ में आ रही है? 3 डैश ऑक्सो या ऑक्सो प्रोपाइल, या फिर इसका दूसरा नाम जो होगा वो होगा 2 डैश फॉर्माइल। 2 डैश फॉर्माइल। 5 मिनट में बंद कर रहा हूं, यही लास्ट है। 2 डैश फॉर्माइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट है 7 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर फॉर्माइल। तो किस तरीके से नाम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड देन ऑब्वियसली स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6 कार्बल्डिहाइड। सर वो 2 फॉर्मल के बाद कुछ नहीं आएगा। क्या क्या? हाँ नहीं आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। 2 पर फॉर्माइल इथाइल, ठीक है, स्पाइरो 3.4 4 3 7 1 8 ऑक्टेन 6 कार्बल्डिहाइड। इज दिस ओके? अगर ये भी हम लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर फिर स्पाइरो वाला पार्ट एज इट इज ऐड हो जाएगा। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6 कार्बल्डिहाइड। क्लियर है सबको? इसको कैसे नेम करेंगे? 3 फॉर्मल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट कर, बोलो। फॉर्मल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में गैप होता है। क्या क्या? सॉरी, नहीं नहीं फॉर्मल और नहीं 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 नहीं, इट विल बी कनेक्टेड। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में we'll cover ketone, alcohol, thioether, amines,
ईथर्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो वगैरह जो भी हैं जो ये सारे को कवर कर लेंगे, मतलब नाम बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में हमारा फंक्शनल ग्रुप मेजरली जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अल्कीन्स वगैरह में देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर, EMZ नोमेनक्लेचर, उस चीज को पढ़ेंगे। और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह के नाम थोड़े से देखेंगे एंड यस दैट्स इट। एंड एक RS नोमेनक्लेचर, EZ एंड RS नोमेनक्लेचर होता है, वो हम लोग देखेंगे। RS नोमेनक्लेचर इज फॉर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, या फिर उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइम पर ही पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ लेंगे। सिस ट्रांस को सिर्फ पढ़ लेंगे एंड देन वी विल मूव इनटू ये। सो वो डाइपोल मोमेंट वाला, हाँ डाइपोल मोमेंट वाला है सिस ट्रांस, तुम लोगों को तो बताया हुआ है मैंने, पर ठीक है। वो प्रायोरिटी कैसे जज करते हैं, मैंने प्रायोरिटी जज करने का नहीं बताया था आप लोगों को, सिर्फ सिस ट्रांस क्या होता है ये बताया था, ठीक है। तो उसमें सिस ट्रांस कैसे डिसाइड करेंगे, और सिस ट्रांस के अलावा एक EZ नोमेनक्लेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोस्टली खत्म हो जाएगा अपना। इन केस नेक्स्ट में नहीं होता है तो उसके अगले वाले में डेफिनेटली हो जाएगा। सर ये पूरा पेज एक बार, क्या क्या? ये पूरा पेज एक बार जूम आउट। हाँ करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग ये वाले लेक्चर का, हाँ मैं भेजता हूँ, ये वाले लेक्चर का भेजता हूँ, और पिछले वालों दो जो ये है ना उनका भी डालता हूँ। पहले तो मैं इसको